कर्म यानी कर्म। क्या होते हैं कर्म? अच्छे कर्म, बुरे कर्म। कैसे पता लगेगा कि इस जीवन में हम अच्छे कर्म जोड़ के जा रहे हैं या बुरे? कैसे पता लगता है कौन सा कर्म क्या फल देने वाला है, या हमारा कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा कर्म हमारा बुरा है? नमस्कार, मैं प्रमोद डोभाल आज इसी सब्जेक्ट के ऊपर आपसे बात करूंगा और आपका बहुत बहुत स्वागत है डोभाल एस्ट्रोलॉजी में। कर्म के ऊपर बहुत मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था तो उसमें काफ़ी बात की कि हमको हमारी किस्मत कैसे तय होती है, हमारे कर्मों के हिसाब से हमको जीवन मिलता है। लेकिन कर्म बोलते किसको हैं? होता क्या है कर्म? देखिए, एक हमारे शरीर में सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर में एक नाभि के पास में एक मणिपुर चक्र होता है। तो जैसे आपने बहुत जगह सुना होगा कि इसकी भी एक मेमोरी होती है। तो हमारे इंसान मतलब किसी भी प्रजाति को, किसी भी इंसान को, जानवर को, पशु पक्षियों को जीने के लिए एक बेसिक समझ की ज़रूरत होती है। तो इंसान को वो मणिपुर चक्र की जो मेमोरी है उससे ही हो जाता है। तो इसमें क्या क्या आता है? हमारा खाना पीना, रहना, वंश वृद्धि करना, इवन कुछ डर हमें बचपन से भगवान दे के भेजता है, आवाज़, तेज आवाज़ का डर या गिरने का डर। तो इस जो हमारे जीवन को जीने के लिए बेसिकली चाहिए ही चाहिए, यानी हमने अपने जीवन की रक्षा करनी है, अपने खाने का अरेंजमेंट करना है। इनिशियली इस जो चक्र होता है इसकी मेमोरी बहुत कम होती है। तो हमको जितना चाहिए उतना जीने के लिए खाने की समझ, पीने की समझ, अपनी रक्षा करनी, अपने परिवार की रक्षा करनी, इनिशियल स्टेज में ये सब हमको इस चक्र से मिल जाता है। यहाँ तक सारे इंसान, सारे जानवर, सारी प्रजातियाँ, सारे पशु पक्षी सब बराबर हैं। तो इस तरह का जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसका ना तो हमें कोई अच्छा रिजल्ट मिलता है और ना बुरा रिजल्ट मिलता है। यहाँ तक तो जो भी इस धरती में आ गया उसको करना ही करना है। हालांकि वो अलग बात है कि बहुत सारे लोग इसमें अपना ये दिमाग भी लगा देते हैं और वो कुदरत के पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करके इसमें भी कमी उनके लिए जीवन में आ जाती है और वो ये भी खाना पीना, नॉर्मल चीज़ें भी नहीं लाइफ में पा पाते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कर्म को समझने के लिए हमें अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को समझना पड़ेगा। हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन, इसमें हर दिन हजारों विचार आते हैं, बहुत सारे अच्छे बुरे, बहुत तरह के विचार आते हैं। और उसमें वो जो विचार हमारे चलते रहते हैं उन विचारों से ही हमारे एक्शन बनते हैं। इन विचारों में बहुत सारे नेगेटिव और बहुत सारे पॉजिटिव विचार होते हैं। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है? तो हर किसी की परवरिश जिस तरह के माहौल में हुई है बचपन से, या बहुत सारे पूर्व जन्मों से, या हम अपने माहौल से जो सुनते आए हैं उसके हिसाब से हमारी एक अवधारणा बन जाती है, एक माइंडसेट बन जाता है कि ये हम अच्छा कर रहे हैं, ये हम बुरा कर रहे हैं। और इसी को सही करने के लिए, इस अवधारणा को बनाने के लिए ही हमारे युगों से इतने सारे ऋषि मुनियों ने जन्म लिया और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारे ग्रंथ लिखे, ताकि हमें ये पता लगे कि कौन से कर्म अच्छे होते हैं, कौन से बुरे होते हैं। हमारे अंदर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आए और हम समझ पाएँ अपने अच्छे बुरे कर्मों के तरीके को। तो वो सारी चीज़ें, वो ज्ञान जो हम पढ़ते हैं, अपने बुजुर्गों से सुनते हैं, जो हमने सीखा होता है, वो अल्टीमेटली जाता कहाँ है? वो हमारे दिमाग में स्टोर हो जाता है और हमारे दिमाग में हमारी बुद्धि उसको कैप्चर कर लेती है और उसे फिल्टर करके बनाती है कि इसमें से क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अब हम जो भी कर्म करते हैं, बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में आते रहते हैं, तो उनमें से जो भी चीज़ हमारा दिमाग पकड़ लेता है, यानी किसी भी विचार को जब हम पकड़ के बैठ जाते हैं और उसके हिसाब से करते हैं, मतलब हमने कोई भी एक एक्शन किया और हमारे दिमाग ने हमें बोल दिया कि नहीं तुमने तो गलत कर लिया। अगर हमारे दिमाग को में हम उसको पकड़ के बैठ गए हैं कि यार वो मुझसे गलती हो गई थी, वो मैंने गलत कर लिया, तो समझ लीजिए आपने बुरा कर्म कर लिया है। आपने जो आपकी आपकी परवरिश हो रखी है, जो भी आपको पहले से फीड आपके दिमाग में, और आपने कुछ अच्छा किया तो आपको अच्छा लगता है कि हाँ मैंने ये अच्छा किया, तो वो आपके अच्छे कर्म में आ गया। आप उसके लिए गर्व महसूस करते हैं, आपको खुशी होती है, आप बताते हैं दो चार लोगों को, लेकिन आप उसको बहुत ज़्यादा कैरी नहीं करते। इसीलिए हमने देखा है कि अच्छे कर्मों का फल थोड़ा सा लाइटर हो जाता है और बुरा कर्म बहुत टाइम तक हमारे साथ चलता है, तो हमें उसके ज़्यादा इफेक्ट आते रहते हैं।
कईयों को लगता रहता है कि मेरे बेटे को ये ना हो जाए, मेरे बेटे को वो ना हो जाए, कोई भी चीज़ उसको पकड़ के लगती हैं। तो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें माता के दिमाग में, पिता के दिमाग में आती रहती हैं अपने बच्चों को लेकर, और कई बार ऐसा हो भी जाता है और वो बोलते हैं देखा मैंने कहा था। तो ये वो जो विचार था वो हमारे एक्शन में आ गया और वही हमारा कर्म बन गया। तो ये भी हमारे कर्म का कुछ हिस्सा है। कई बार हम किसी को लेके इतने पजेसिव हो जाते हैं कि हम उसके चक्कर में किसी का कुछ नुकसान कर बैठते हैं और बाद जीवन भर पश्चाताप के साथ जीते हैं कि हमने वो गलत कर दिया था। तो वो हमारे बुरे कर्म की श्रेणी में आ गया और वो हमारे लिए बुरा कर्म बन के हमारे लिए रजिस्टर हो गया है। तो याद रखिए, हमारे दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं, उन विचारों में से जिसको भी हमने पकड़ लिया है, और मतलब ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऐसा ना हो कि मेरे दिमाग में नेगेटिव विचार आ गया तो वो मेरा नेगेटिव कर्मा हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे हजारों विचार आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, और बाई डिफॉल्ट ही कुदरत का सिस्टम ऐसा है कि नेगेटिव तो बाई डिफॉल्ट ही आता है। अच्छे को आपको सोचना पड़ता है, अच्छे के लिए आपको कुछ करना पड़ता है। तो जो भी विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनमें से आपने अगर किसी विचार को अपने साथ पकड़ लिया है और उसके साथ आप अटक गए हैं, तो वो आपका नेगेटिव कर्मा हो जाता है, क्योंकि उस विचार के हिसाब से ही हमारे एक्शन होने लगते हैं। किसी भी तरह का नेगेटिव विचार, अगर मान लीजिए आप किसी से नफरत करते हैं, तो नफरत तभी होगी क्योंकि आपने उससे जुड़ी हुई, उस व्यक्ति से जुड़ी हुई घृणा अपने मन में पैदा रख ली है। उस विचार के साथ आप रह रहे हैं, और जैसे ही वो आपके सामने आता है या उससे जुड़ा हुआ कोई भी एक्शन होता है तो आपको करना पड़ता है, और आप कुछ गलत कर देते हैं और आपको पता होता है अंदर से कि ये मैं गलत कर रहा हूं। तो वो गलत जो आपको पता होता है, तो आपने वो पकड़ के अपने साथ रखा हुआ है, वही आपका नेगेटिव कर्मा है। बहुत सारे गृहिणी हैं, बहुत सारे फौजी हैं, कई सारे कर्मा ऐसे होते हैं जो एक के लिए अच्छा हो सकता है, वही कर्मा दूसरे के लिए बुरा हो सकता है। तो हम सेम कर्मा को कैसे डिफाइन करेंगे कि क्या अच्छा क्या बुरा? तो जिसने मान लिया कि मैंने बुरा किया है, चाहे वो कॉन्शियसली माने या सबकॉन्शियसली माने, तो अगर हमारे दिमाग में है कि हमने बुरा किया है तो वो बुरा कर्म है। और अगर हमारे मन में हमारे किसी तरह का कोई गिल्ट नहीं है, हमने कोई भाव ही नहीं रखा और हमने कर्म किया, तो वो ना हमारे लिए कभी बुरा हो ही नहीं सकता। देखिए, भगवान कृष्ण को हम संपूर्ण अवतार मानते हैं। क्यों मानते हैं? कि भगवान कृष्ण सारे कर्म करते हुए भी किसी कर्म के साथ जुड़े हुए नहीं थे। आप अगर विचार के साथ अटके हुए हैं, कर्म के साथ आपका विचार जुड़े हुए हैं, तो आप उस कर्म से बन जाते हैं और उसके हिसाब से ही आपको अच्छा या बुरा फल मिलता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हम तो गृहिणी हैं, हमारे पास तो इस तरह का कुछ नहीं है। देखिए, जो भी आपको आपके दिनचर्या के हिसाब से जितने भी कर्म आपको लगता है कि आपको करने चाहिए, अगर आपने पूरी शिद्दत के साथ वो कर्म किए, तो उस कर्म को करने से आप ना सिर्फ अच्छे कर्म कर रहे हैं, भगवान की साधना भी आप साथ के साथ कर रहे हैं। हमको मिली हुई पूरी दिन भर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी हमें काम करने के लिए मिलता है, अगर हम पूरी शिद्दत से वो कर रहे हैं और हम पूजा नहीं भी कर पा रहे, तो भी हमें भगवान की पूजा के बराबर पूरा लाभ मिलने वाला है। यही कुदरत का नियम है। ये बहुत बड़ी और गहरी बात है, बहुत छोटे शब्दों में इसको बताया नहीं जा सकता, लेकिन मेरी बात बहुत सारे लोगों को, अगर आप गहराई से सोचेंगे, इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, तो हो सकता है आप लोगों को समझ में आ जाए। फिर भी ऐसा अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ चीज़ छूट गई है या आपको इससे जुड़ा कोई सवाल है, प्लीज़ मैं सभी लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे वीडियो को देखने के बाद अगर कोई भी सवाल आता है तो मुझसे आप पूछिए। अगर आप पूछेंगे तो मैं उसके ऊपर और भी अच्छे से बता पाऊंगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, अच्छा वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे वीडियो को आगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाइए। आपका लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से मेरा हौसला बढ़ता है और मैं इस तरह का अच्छा कंटेंट लेके आता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त प्रमोद डोभाल। नमस्कार।